पॉकेट टिप्स आइल्स स्पीकिंग। जैसा कि आप जानते हैं आइल्स में स्पीकिंग है वन ऑफ द पैरामीटर जिसके बेसिस पे आपको जज किया जाता है। सो मैंने आपके लिए कुछ टिप्स लिखे हैं दैट इज कॉल्ड पॉकेट टिप्स। डिटेलिंग में अगर हम बात करें बहुत सारी चीज़ें हैं पर दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वन विच यू नीड टू कवर इन योर स्पीकिंग। सबसे पहला आपका आता है पार्ट वन, इट इज कॉल्ड इंटरव्यू। जैसे ही आप एग्जामिनर रूम में एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपसे पार्ट वन पूछा जाएगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसके आपको डिटेल में आंसर देना है। सो द फर्स्ट पार्ट इज पार्ट वन। फर्स्ट टिप इज बी कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स। जब भी आप अपना आंसर दें तो कॉन्फिडेंट रहें और रिलैक्स रहें, क्योंकि अगर आप मगअप करके क्रैम्ड करके आंसर देंगे तो उसमें आपको स्कोर अच्छा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन इज आई कॉन्टैक्ट विद द एग्जामिनर। जब भी आप बात करें, जब भी आप अपना आंसर दें, ऑलवेज मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। अगर आप इधर उधर देखकर बात कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज। आंसर एवरी क्वेश्चन विद एटलीस्ट टू सेंटेंसेस। आप टू सेंटेंसेस में एटलीस्ट आंसर्स देंगे, ना कि यस और नो में, क्योंकि उनको आपके आंसर हाँ ना में नहीं सुनना है। दे वॉन्ट टू लिसन योर इंग्लिश। नेक्स्ट इज पार्ट टू। पार्ट टू इज कॉल्ड क्यू कार्ड, जिसमें आपको 1 मिनट प्रिपेयर के लिए टाइम मिलेगा एंड 2 मिनट तक आपको उस टॉपिक के बारे में बोलना है। राइट डाउन मेन पॉइंट। जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले हाउ टू यूटिलाइज योर 1 मिनट, उसके लिए आपको अपने मेन पॉइंट्स बनाने हैं कि आप क्या बोलेंगे, चाहे वो वोकैबुलरी भी हो सकते हैं, पॉइंट्स भी हो सकते हैं। स्पीक सिंपल, नो बिग वर्ड्स इफ यू आर नॉट श्योर। अगर आप किसी वर्ड के बारे में श्योर नहीं है तो उस वर्ड का इस्तेमाल ना करें। ऐसा नहीं है कि आप बड़े बड़े वर्ड यूज करोगे देन देयर आर चांसेस दैट यू कैन गेट 9 बैंड। ऐसा नहीं है, इट्स अ कम्युनिकेशन। सो वो वर्ड यूज करें इन विच यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू नो द मीनिंग हाउ टू यूज इट। नेक्स्ट इज मेक इट इंटरेस्टिंग। बोरिंग ना लगे, ऐसा ना लगे रटा रटाए बोल रहे हो, इंटरेस्टिंग बनाएं। वॉइस मॉड्यूलेशन रखें, स्ट्रेस रखें, इंटोनेशन रखें, ये सारी चीजें आपको मदद करेंगी। लास्ट वन इज पार्ट थ्री कॉल्ड डिस्कशन। डिस्कशन में हैव एन ओपिनियन ऑन एवरीथिंग। डिस्कशन का मतलब ही ये होता है कि जब आप अपना कोई आंसर दे रहे हो तो आप क्या उसमें बिलीव करते हैं, आप अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आप हाँ करते हैं, आप ना करते हैं। हर क्वेश्चन का आपको अच्छे से डिटेलिंग में अपना ओपिनियन देना है। एंड द लास्ट वन इज एनी ओपिनियन इज एक्सेप्टेबल गुड और बैड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया और जरूरी नहीं है कि आपको उसका हाँ में आंसर देना है, अगर आपका ना में आंसर में भी है देन यू नीड टू सपोर्ट। सो अगर आप ये सारे पॉइंट्स अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस में लाते हैं डेफिनेटली यू कैन अचीव अ गुड स्कोर।